मामला है और पेपर लीक प्रकरण की मास्टरमाइंड अनीता मीणा की जमानत खारिज हो गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। ईडी कोर्ट ने अनीता मीणा की जमानत याचिका खारिज की है। ईडी ने अनीता की प्रकरण में अहम भूमिका बताई है और पेपर को बेचकर अनीता मीणा ने मोटी रकम वसूली थी। अनीता मीणा द्वारा रकम से कई संपत्तियां अर्जित करने के सबूत दिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले में एक बड़ी अपडेट आई है। ईडी कोर्ट ने अनीता मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। पेपर लीक केस की मास्टरमाइंड अनीता मीणा की जमानत खारिज हुई है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जल जीवन मिशन महाघोटाले मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दे। ईडी कोर्ट ने संजय बड़ाया की जमानत खारिज की है। ईडी ने संजय बड़ाया की जमानत का विरोध किया है और जमानत के बाद बड़ाया जांच को प्रभावित कर सकता है। ईडी ने जो है महाघोटाले में बड़ाया की अहम भूमिका बताई है। श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल कंपनी से बड़ाया ने घूस ली। बड़ाया के परिजनों के खातों में करोड़ों रुपए के घूस मिले हैं। महाघोटाले की घूस से जो है संपत्तियां भी खरीदी गई। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी का संजय बड़ाया करीबी है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खरनाल में प्रसिद्ध वीर तेजाजी के मेले में होने वाली धर्म सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई और हर साल होने वाली ये धर्म सभा इस साल भी आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार ये धर्म सभा सियासत की भेंट चढ़ गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं हंगामा के बीच आयोजकों ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की। लोगों से अपील की गई कि इसे राजनीतिक अखाड़ा न बनाए। धर्म सभा में बड़ी संख्या में सांसद हनुमान बेनीवाल के समर्थक झंडे लेकर के मौजूद थे। मंच पर जब भाजपा नेता रेवतराम डांगा को सम्मान के लिए बुलाया गया तो हंगामा वहां पर तेज हो गया। लोगों ने उन्हें मंच से उतारने के लिए हूटिंग करना शुरू कर दिया। मंच से लगातार ये अपील की गई कि धर्म सभा को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। वहीं हंगामे के बाद राजनीति भी तेज हो गई। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। हंगामे के लिए भाजपा और आरएलपी एक दूसरे पर अब आरोप लगा रहे हैं। मेरी 2 दिन से तबीयत खराब थी, लेकिन आपके दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पे आया। मैं तेजा विकास समिति को भी कहूँगा कि देखिए जिस तरह 1,000 लोग बैठते आने वाले समय के अंदर मंच में लिमिटेड लोग बैठे, हमारे एमएलए प्रधान एमपी ये प्रमुख लोग हैं, उनको मंच में स्थान दें। अपने लोकल लोग अगर मंच में चढ़ गए इस तरह की बात सबसे बड़ा मेला था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार रात सीकर जिले के लोसल में रामदेव जी मंदिर में पहुंचे। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। इस दौरान डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने दावा किया उपचुनाव में कांग्रेस सभी सीटें जो है जीतने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीकर के लोसल से तस्वीर सामने आई, आप देखिए। लोक देवता का आशीर्वाद लेते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिखे। तो सुबह से ही आज लोक देवताओं के दोनों देवताओं के दर्शन करने के लिए मैं सुबह निकला था और बहुत अच्छा लगा। लोगों में बहुत अच्छा जोश है। लोगों में एक जो मैं देख रहा हूँ कि 9 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। कोई काम हो नहीं रहे हैं। किधर से काम होंगे, किसके कैसे होंगे, सब लोगों में निराशा है। वो लोग कह रहे हैं कि हमसे भूल हो गई और ये बीजेपी की सरकार बना के पता नहीं एक कोई मंत्री इस्तीफा दिए बैठा है, कोई कह रहा मेरा काम नहीं हो रहा है। एमएलए जो है वो कह रहे हैं हमारे काम नहीं हो रहे। सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है। बेरोजगारों को रोजगार मिल नहीं रहा है, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, बिजली मिल नहीं रही है। मंत्री जिलों में जाते हैं तो जिलों में उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उनको कहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, हम किसके पास जाएं। तो मैं समझता हूं कि जो निराशा का वातावरण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ में, उसमें हम लोग इनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपके संघर्ष के समय हम आपके साथ में हैं। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करवाएंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे सदन और सड़क पे आपकी जायज मांगों। डीआरडीओ ने शुक्रवार को जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय लाइट टैंक जोरावर का परीक्षण किया। भारतीय लाइट टैंक के डेवलपमेंट फील्ड
फायरिंग ट्रायल का पहला चरण सफल रहा। फील्ड ट्रायल ने रेगिस्तानी इलाकों में इच्छित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। टेस्ट के दौरान टैंक ने तय टारगेट पर अपेक्षित सटीकता से निशाना साधा। यह टेस्ट शुक्रवार को डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक किया। आपको बता दें कि जोरावर टैंक का वजन जो है 25 टन है। यह टैंक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। जोरावर को सभी परीक्षणों के बाद साल 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैंक के सफल परीक्षणों को रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकों में आत्मनिर्भरता के भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की दोपहर जीआरपी जवानों और यात्रियों की सजगता से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल रेलवे लॉन्ड्री का ई रिक्शा चालक सहित अनियंत्रित होकर प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। इस दौरान यार्ड से प्लेटफॉर्म पर आ रही नांदेड़ ट्रेन को मौके पर मौजूद जीआरपी जवानों ने लाल साफा लहरा करके रुकवाया। तो वहीं यात्रियों और जीआरपी जवानों ने तुरंत ही रेलवे ट्रैक पर गिरे ई रिक्शा को रेलवे ट्रैक से हटाया और एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया। तो आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं, श्रीगंगानगर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीआरपी जवानों ने लाल कपड़ा लहरा करके ट्रेन रुकवा दी। इसी वजह से जो है एक बड़ा हादसा टल गया। और आप देखिए लोग भी आपको नजर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर ये ई रिक्शा जो है वो गिरा था। राजस्थान रोडवेज के खस्ता हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक और जहां विभाग के ड्राइवर प्रदेश भर में बारिश के कारण टूटी हुई सड़कों पर बसें चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सबसे बड़े डिपो जयपुर डिपो के गैरेज के कर्मचारी बारिश के बीच खराब हालात में काम करने को मजबूर हैं। यह है राजस्थान रोडवेज का सबसे बड़ा और रोडवेज की बसों के संचालन में सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम करने वाला जयपुर डिपो है। मानसून की बारिश के दौरान यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि गैरेज के कर्मचारी पानी भरे फर्श, टपकती और कमजोर छतों के नीचे काम करने को मजबूर है। यही नहीं, बिजली के खुले तार और दीवारों की सीलन से तर बिजली के बॉक्स कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। लेकिन रोडवेज मुख्यालय के ठीक पीछे बने इस डिपो की हालत दिया तले अंधेरे जैसी है। टोटली यहाँ पे करंट आ रहा है, इनके बिजली तारों में करंट आ रहा है, हमें काम करने में असुविधा उत्पन्न हो रही है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आप किस प्रकार हम लोग पानी के अंदर जब बिजली के तार बिछे हुए हैं, ये देखिए आप पूरे बिजली बार टूटे पड़े हुए हैं सारे। यहाँ कैसे काम करें? यहाँ काम करने के लिए कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे हमारे पास, क्या करें? और अधिकारी चाहते हैं काम फुल हो तो कैसे काम होगा? अधिकारी को सुनवाई कुछ भी नहीं है। आज 4-5 सालों से यही अधिकारी आते हैं, आकर चले जाते हैं, बस मौखिक मुआयना कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता काम। हम कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं, करेंगे, मैनेजमेंट को लिख दिया, वो लिख दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहीं जिम्मेदार अधिकारी डिपो के इन हालात के बारे में रोडवेज मुख्यालय और अपने उच्चाधिकारियों के बारे में इसे सूचित करने की बात कहकर इतिश्री कर रहे हैं। उनके मुताबिक डिपो के गैरेज और अन्य एरिया का इंस्पेक्शन हो चुका है। जल्द ही मेंटेनेंस का काम भी शुरू किया जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि कई सालों से गैरेज के तकनीकी कर्मचारी इन्हीं हालात में काम करने को मजबूर हैं। कुछ टाइम पहले हमारे स्टाफ ने हमें बताया था कि वर्कशॉप के टॉयलेट्स काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। साथ ही हमारी जो डग एरिया है जहाँ पे बसों का मेंटेनेंस होता है, ये काफ़ी पुराना निर्माण है, तो इसमें अभी बारिश के दिनों में पानी अंदर आ रहा है। इसके लिए हमने तुरंत प्रभाव से हमारे मुख्यालय में लिखा है। उसके बाद वहाँ से हमारे सिविल इंजीनियर्स की टीम यहाँ के निरीक्षण कर चुकी है और जल्दी इसमें सुधार हो जाएगा। इन सीलन भरी दीवारों और पिलर्स पर लगे ये बिजली के बॉक्स और खुले तार अपनी बदहाली की कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। रोडवेज के डिपो में ऐसी कोई जगह नहीं है जो काम करने के लिए साफ सुथरी और अच्छी कंडीशन वाली कही जा सके। इसके लिए कर्मचारी संगठन भी कई बार उच्चाधिकारियों को अपनी मांग रख चुके हैं। हमने कई बार यहाँ की जो हमारी डिपो कमेटी है, वो डिपो कमेटी ने ये मांग रखी है डिपो लेवल पे कि
चालकों के लिए रेस्ट रूम, कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनके लिए, जैसे रूट से आते हैं आने के बाद में घंटे 2 घंटे रेस्ट करें तो उनके लिए रेस्ट रूम, तो ये रेस्ट रूम तो आपने देख लिया। रोडवेज के जो चालक हैं वो इस बारिश के बाद जो है पूरे प्रदेश में टूटी हुई सड़कों से तो रूबरू हो ही रहे हैं, वो यहाँ भी आकर जो है उन्हें जो है वो उस तरह का रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, उस तरह का जो है उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर में रेलवे स्टेशन से 4 साल की बच्ची के अपहरण की गुत्थी तो सुलझ गई थी, लेकिन अब मामले में आरपीएफ और जीआरपी थाना पुलिस ने नया खुलासा किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने 4 साल की मासूम की मां के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और बात ना मानने पर उसने बच्ची का किडनैप कर लिया। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार को अजमेर के रेलवे स्टेशन से किडनैप हुई 4 साल की बच्ची को पुलिस ने 9 घंटे में ही दस्तयाब कर आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इस मामले में अब पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है, माता पिता की मौत हो चुकी है, सिर्फ उसकी एक बहन और एक भाई है जो उसके साथ नहीं रहती। वो शराब का आदी है और शराब के नशे में ही उसने बच्ची का किडनैप किया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने बच्ची की मां को पहले शादी का ऑफर दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद वो बच्ची को बहलाकर उठा ले गया। इसका हुलिया जो स्पॉट हुआ है उसी आधार पर इसको डिटेन करने के लिए सबको सूचित किया था। इसी इत्तला पे कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे चांदडोलिया स्टेशन है नियर अहमदाबाद साबरमती के पास में, वहाँ हमारा आरपीएफ और जीआरपीएफ स्टाफ ने इस अभियुक्त को बच्ची के साथ दस्तयाब कर लिया। बच्ची सुरक्षित है। आपको बता दें कि मंगलवार को आरोपी ने रेलवे स्टेशन से बच्ची का किडनैप किया था, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी ने मात्र 8 घंटे के अंदर बच्ची को अहमदाबाद से दस्तयाब कर लिया था। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। बूंदी रेलवे स्टेशन पर शनिवार को रेलवे और आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त मॉक ड्रिल की। ये संयुक्त मॉक ड्रिल सुरक्षा सतर्कता जांचने के लिए की गई। इसके लिए ट्रेन हादसे का सीन रिक्रिएट किया गया। हादसे की सूचना पर टीम वहां पर पहुंची, राहत ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया और इस दौरान मौके पर एनडीआरएफ और कोटा रेल मंडल के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने ऐसे हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने के साथ ही टीम का रिस्पांस टाइम चेक किया। जैसलमेर देश विदेश में इन दिनों गणेश पूजा का जश्न मनाया जा रहा है। मुंबई में गणेश की धूम देखने लायक है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। उनके साथ छोटे बेटे अनंत अंबानी, उनकी पत्नी राधिका और बड़े बेटे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका भी नजर आई। तस्वीर आप देखिए। अंबानी परिवार हर साल लाल बादशाह राजा के दर्शन करने जरूर जाते हैं। मुकेश अंबानी कड़ी सुरक्षा के बीच अपने परिवार के साथ जो है यहां पर पहुंचे, आरती में शामिल हुए। इस बार लाल बादशाह राजा की मूर्ति के लिए अंबानी परिवार की ओर से 20 किलो सोने का मुकुट भी भेंट किया गया है।